दिल्ली के आबकारी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में बुधवार सुबह 7 बजे से छापा मारा था। यहां से कई दस्तावेज जब्त किए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार शाम करीब 5:30 बजे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं। नमस्कार, संचार मीडिया में आपका स्वागत है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफ़ी हंगामा मचाया था। संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि उनकी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। तो ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी ने बुधवार को उनके घर पर छापा मारा था। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है। अगर बेईमान हो जाएं तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये सब सिर से पैर तक भ्रष्टाचारी हैं। हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। केजरीवाल ने कहा कि कभी कहते हैं बिजली, पानी, स्कूल, सड़क में केजरीवाल ने पैसा खाया है। 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, कुछ नहीं मिला। अब शराब घोटाले का राग अलाप रहे हैं। इतनी रेड मारने के बावजूद चौन्नी नहीं मिली, लेकिन ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संजय सिंह केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज़ है। पहले संजय सिंह को सस्पेंड किया और अब गिरफ्तार किया। इन्हें लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सफल रहा तो वे हारेंगे। यह बौखलाहट का नतीजा है। 2024 तक कई लोग गिरफ्तार होंगे। संजय सिंह शेर हैं। मोदी जी को गलतफहमी है कि गिरफ्तारी से हम डर जाएंगे। दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम शामिल। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। इसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। क्या है दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला? दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेन वेंडर को दिया जाता था। 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। कमीशन के पैसों को चुनाव में खर्च करने का आरोप। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद ही इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ईडी मनीष सिसोदिया के केस की भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके साथी और सांसद राघव चड्ढा ने कहा,
लगभग पिछले 15 महीने से बीजेपी आप कार्यकर्ताओं पर शराब घोटाले का आरोप लगा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जांच के बहाने 1000 जगहों पर छापेमारी हुई, किसी भी एजेंसी को एक भी पैसा नहीं मिला। यहाँ हताश बीजेपी है जो आगामी चुनाव हारने वाली है, इसीलिए डर के मारे ऐसा कर रही है, जिसके कारण आज हमारी पार्टी के सदस्य संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ईडी को एक भी पैसा नहीं मिला, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि जब कोई घोटाला ही नहीं हुआ तो क्या मिलेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आज एक बात साफ हो गई है कि सच्चाई छिप नहीं सकती। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल हैं। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा, यह इस सरकार की प्रवृत्ति के अनुरूप है। जो लोग बोलेंगे और सवाल उठाएंगे वे सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे संजय सिंह की गिरफ्तारी बड़ी बात नहीं लगती। जिस तरह से वह संसद के अंदर और बाहर बोलते हैं, इंटरव्यू देते हैं और पीएम और अन्य नेताओं को खुली चुनौती देते हैं, यह तय था कि उन्हें जेल जाना होगा। बीजेपी इन दिनों इसी परंपरा का पालन कर रही है। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए संचार मीडिया के साथ। नमस्कार।